नमस्कार, मैं हूं हर्षपाल गुप्ता और आपका स्वागत है प्रोग्राम 8 PM में। पुंछ रजौरी में सेना और सुरक्षा बल अभी भी तलाशी जारी है वहां पे, लेकिन आतंकवादियों का कोई अता पता नहीं है। इस बीच में डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, किसी तरह से इनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में 30 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड है, तो 200 से ज्यादा आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में धकेलने की कोशिश में है। उसकी पूरी कोशिश है कि मौसम खराब होने से पहले पहाड़ों पर इससे पहले बर्फ पड़ जाए और वो अपने आतंकवादी इस तरफ धकेल दे। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी खबर है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज कहा है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो कश्मीर के हालात भी गाजा जैसे होंगे, इजराइल जैसे होंगे। उन्होंने यहां तक इस बात का उदाहरण दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने से उस वक्त कहा था कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, लेकिन दोस्त बदल सकते हैं। उनको शायद खबर है कि नवाज शरीफ जो हैं अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे और वो चाहते हैं भारत के साथ बातचीत करने। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको यह भी याद रखना होगा, ये कभी नहीं बोलना होगा कि पाकिस्तान के ISI और सेना कठपुतली सरकार को चलाती है, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो। जो भी सेना कहेगी उसे वही मानना पड़ेगा, और सेना कभी नहीं चाहेगी भारत के साथ शांति हो। यही उनके एक जरिया है कमाई का, यही एक जरिया है उनका खाने पीने का, यही एक जरिया है ISI और सेना की यशी का, हुकूमत करने का। चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसके पीछे वही हुकूमत करते हैं। अब हालात ये हैं कि सेना सख्ती कार्रवाई करने जा रही है और यहां भी आतंकवादी छुपे हैं। और 250 जो 200 से 250 कह रहे हैं वो तो आने नहीं देंगे, लेकिन वहां चुन चुन कर मारे जाएंगे। सख्ती से कार्रवाई होगी। आज डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है इस बात को। और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं होती तो कश्मीर का हश्र गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही होगा, जिन पर इजराइल द्वारा बमबारी की जा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे। नेका अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने ये भी कहा कि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है और मामले में बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि बातचीत कहाँ है। उन्होंने आगे कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वे कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। यदि हम बातचीत के माध्यम से कोई समाधान नहीं ढूंढते हैं तो हमारा हश्र गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही होगा, जिस पर इजराइल द्वारा बमबारी की जा रही है। बोल रहे हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। उनसे मैं बार बार ये कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगी जब तक वो माहौल नहीं बनाया जाए जिसमें एक बातचीत का रास्ता निकाला जाए। और उस रास्ते में, और आज वो मुल्क तैयार है बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करके वो रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे ये बंद हो जाए। ये सर, बीजेपी कह रही है कि हमने दोस्ताना ताल्लुक कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पहल नहीं की। या हुजूर, अभी मैंने भी और आपने भी पढ़ा होगा, जो वज़ीर आज़म आने वाले हैं उन्होंने तो बयान दिया है कि मैं हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ आगे चलना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने तो ये बयान दिया है। तो मैं नहीं देखता हूँ कि, अब देखिए उनको पहले पहले इलेक्शन हो, वहाँ इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, मगर बातचीत का रास्ता ही सही है। हमारा पड़ोसी है और वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता, दोस्त बदलाया जा सकता है। पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए।
हम उम्मीद करेंगे कि वो भी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अच्छे ताल्लुक़ रखें और आगे बढ़ें हम लोग। पुंछ में 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सोमवार को जीरो ग्राउंड पहुंचे और जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने सैन्य अधिकारियों से कहा कि आतंकियों के खात्मे के लिए पेशेवर तरीके से पूरी मजबूती से अभियान चलाएं। इस बीच राजौरी पुंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जनरल पांडे देहरा की गली भी पहुंचे। यहीं पर आतंकियों ने सैन्य कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया था। उन्होंने सुरनकोट व राजौरी के थन्ना मंडी का दौरा भी किया। थन्ना मंडी के जंगलों में 5 दिन से आतंकियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। उन्होंने कायरतापूर्ण हमले में शामिल आतंकियों पर कार्यवाही को लेकर शीर्ष सैन्य अफसरों के साथ बैठक की। जनरल पांडे ने उन्हें पूरी मजबूती से अभियान चलाने का निर्देश दिया। उधर उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन समेत प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी राजौरी में कैंप कर रहे हैं। पुंछ में आतंकी हमले के बाद पूछताछ के लिए उठाए गए 3 नागरिकों की मौत पर सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। आरोप है कि हिरासत में यातना के कारण उनकी मौत हुई है। सेना ने घटना को गंभीरता से लेते हुए एक ब्रिगेडियर का तबादला भी कर दिया। 48 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। जनरल पांडे ने जांच पारदर्शी तरीके से करने को कहा। एहतियात के तौर पर पुंछ व राजौरी जिलों में सोमवार को तीसरे दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं ताकि अफवाहों की वजह से कोई अप्रिय वारदात न हो सके। 3 नागरिकों की मौत के बाद आक्रोश बढ़ने को देखते हुए शनिवार तड़के ही इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। सेना प्रमुख ने राजौरी स्थित 25 इन्फेंट्री डिवीजन मुख्यालय में सैन्य कमांडरों के साथ सुरक्षा हालात का व्यापक चर्चा की। कमांडरों ने उन्हें समग्र सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी, साथ ही हालिया आतंकी हमले और उसके बाद चलाए गए अभियान के बारे में भी बताया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की मंगलवार को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाया, उससे वह असहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले साल सितंबर तक होने चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है, उस फैसले से हम सम्मानपूर्वक असहमत हैं। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के संकल्प को दोहराते हैं कि अनुच्छेद 370 का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक कि इसे भारत के संविधान के अनुसार सख्ती से संशोधित नहीं किया जाता। इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 2 पिस्तौल और अन्य युद्ध सामग्री बरामद करने के साथ 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय सेना की चिनार कोर ने कहा कि 25 दिसंबर को पुलवामा के पंजू और गमीराज में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा विशिष्ट खुफिया इनपुट के बाद एक संयुक्त घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया गया। चिनार कॉर्प्स ने पोस्ट किया है कि 2 पिस्टल और गोला बारूद की बरामदी के साथ 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। इसमें यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ये संयुक्त पूछताछ थी जो अभी जारी है। राजौरी पुंछ जिलों में तमाम कोशिशों के बावजूद सेना के जवानों पर हमले नहीं रुक रहे। पिछले 2.5 सालों में सेना को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 2 जिलों में उठाना पड़ा। इससे केंद्र सरकार भी आहत और चिंतित है। ऐसे में अब केंद्र ने सेना को आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। राजौरी पुंछ के जंगलों में विशेष ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को बाहर निकालने का प्रयास होगा। सूत्रों के अनुसार दोनों जिलों में सेना अपनी संख्या बढ़ाकर और तकनीकी तंत्र की मदद से आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी में है। राजौरी पुंछ के जंगलों को अब सेना की तरफ से चप्पे चप्पे को खंगाला जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। आतंकियों के ऑफलाइन इस्तेमाल करने वाले मोबाइल ऐप का पता लगाने के लिए भी सेना अपने तकनीकी ढांचे को सक्रिय कर रही है। बता दें कि पिछले 2.5 सालों में राजौरी और पुंछ जिलों में ही सेना के 30 जवान बलिदान हो चुके हैं।
सेना पर हमले एक ही तर्ज पर किए गए हैं। आतंकियों ने घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया है। आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी हैं। राजौरी पुंछ के जंगलों में विशेष ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को बाहर निकालने का प्रयास होगा। आतंकी संगठन PAFF ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी की है। इसमें 5 हथियार दिख रहे हैं। संगठन ने दावा किया है कि यह हथियार पुंछ में सेना पर किए गए हमले के बाद छीने गए हैं। ठीक इसी तरह से संगठन ने पुंछ में अप्रैल में किए गए हमले के बाद भी एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उक्त हथियार जवानों से छीने हैं। हालांकि सेना की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। श्रीनगर में मंगलवार की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी आई। वहीं जम्मू के मुख्य शहर में तो धूप खिली, लेकिन जिले के विभिन्न हिस्सों में कोहरा देखने को मिला। जम्मू के RSपुरा, बिश्ना, अखनूर सहित अन्य सीमांत इलाकों में सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हो रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन भर मौसम साफ रहा, लेकिन रात को ठंडक कायम है। कश्मीर में शीतलहर के बीच अधिकांश जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 31 दिसंबर तक मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन नए साल की शुरुआत में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छा रहा है। इससे जनजीवन पर असर दिखाई दे रहा है। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर में सुबह कोहरे से दृश्यता 51 मीटर थी। कोहरे के कारण श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए कुछ उड़ानें देरी से हुई। भाजपा को तानाशाह करार देते हुए आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि पुंछ में जो वीर सैनिक शहीद हुए उन्हीं को लेकर वे अपनी बात रख रहे थे, उन्हीं को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें रोका ही नहीं जा रहा, उनके साथ धक्का मुक्की भी की जा रही है। इसी को लेकर प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रेस क्लब में उनका जहां 144 लगी है, बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, उनको कोई कुछ नहीं कहता। हम प्रोटेस्ट करते हैं थोड़े बंदे लेके, एकदम नॉर्म्स फॉलो करके पीसफुल। जब हमारे ऊपर कहा जाता है, जब वो लोग पुतले फूकते हैं, सब कुछ करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, उन पे कुछ नहीं कहा जाता। और आप बताइए इतनी पुलिस हमारे ऊपर क्यों लगाई हुई है? आप कोई बात बताइए। हम तो 18 साल के व्यक्ति हैं, ना MLA ना कुछ, एक स्टूडेंट है। बस एक स्टूडेंट को रोकने के लिए इतनी पुलिस लगानी पड़ रही है क्या? ये खुद मानते हैं हम एक लीडर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी के लोग डर चुके हैं। अभी रजौरी में अभी जो पुंछ के इलाके में हमला हुआ, आप बताओ 3 में से जो 2 हैं वो 2 गर्भवती महिलाएं हैं जो शहीद हुए हैं। 2 उनमें से एक भाई जो है उनका अभी जवान में काम कर रहे हैं। 2 लोग आर्मी के साथ काम कर चुके हैं और उनके साथ ये ज्यादती, उनको ऐसा मार गया भाजपा की सरकार के अंदर। क्या ये नया कश्मीर है? क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? क्या ये खुशहाल जम्मू और कश्मीर है? हमें ये वाला कश्मीर जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए, हमें पुराना जम्मू और कश्मीर। JKSSP एस्पिरेंट्स ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना यह था कि जो उनको वेटिंग लिस्ट में जो नाम है, उनको एक बार फिर से वेटिंग लिस्ट के प्रोविजन को रिवाइव किया जाना चाहिए। इसी को लेकर मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। एस्पिरेंट्स है, हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, जो उन्होंने सितंबर में ऑर्डर निकाला था कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। यहाँ से तकरीबन एक साल से SSB पूरा डॉर्मेंट स्टेज में चल रहा है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है। और 1 साल के बाद वो लगातार एक एग्ज़ाम पे दूसरे एग्ज़ाम कर रहे हैं और लोग मल्टीपल एग्जाम्स में सिलेक्ट हो रहे हैं। एक कैंडिडेट SI में भी सिलेक्ट हो रहा है, जूनियर असिस्टेंट में भी सिलेक्ट हो रहा है, इलेक्शन असिस्टेंट में भी सिलेक्ट हो रहा है। और जो परसों ही रिजल्ट आया है VLW का, सर जो रिकॉर्ड टाइम में JKSSB निकाला, विदिन 13 डेज उन्होंने रिजल्ट पूरी तरह से निकाल दिया। एक जो SI वाला कैंडिडेट है वो उसमें भी सिलेक्ट हो रहा है सर। और अब जो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन उन्हें ख़त्म कर दिया, ये सारी पोस्टेस गवर्नमेंट के पास लैप्स हो रही है। अगर गवर्नमेंट 1000 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट कर रहा है तो तकरीबन कम से कम 500 पोस्टेस गवर्नमेंट के पास वापस जा रही है। और जो हम कैंडिडेट्स, एग्रीड कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं सर, हम यही डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि वो वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका। आशा वर्कर्स काफ़ी देर से अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। इसी को लेकर आज एक बार फिर आशा वर्कर्स ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को LG एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। और हमारी एक ही डिमांड है, आज का जो हमारा मोटिव है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिर्फ एक ही मैसेज हम अपने रिस्पेक्टेड गवर्नर साहब को देना चाहते हैं कि गवर्नर साहब जी हमें टाइम दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं, आपका टाइम बहुत कीमती है, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि हम आपका वो टाइम ख़रीद सकें। तो आपका टाइम बहुत कीमती है, कहीं फंक्शन में, कहीं सेमिनार्स में, कहीं भी जाना हो तो आप जाते हैं। लेकिन एक आशा
जो एक ग्राउंड लेवल की लेडी है, औरत है, मातृशक्ति है, आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है, तो मातृशक्ति ही है जो चलाती है, अपने घर भी चलाती है और बाहर भी वो चलाती है। तो अगर आप हमें इग्नोर कर रहे हैं तो ये आने वाले समय में अच्छी बात नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर, कि आप हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो जैसे भैया ने बोला है कि सभी डिस्ट्रिक्ट की आशा से, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की आशा से 12,000 प्लस आशा है, तो वो सब इकट्ठी होकर अगर आपके घर की तरफ आ गई तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सी साइड से बाहर निकलना है, कहाँ से बाहर जाओगे आप। तो अभी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़। पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से हमेशा ऐसी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं जो आम लोगों की जनजीवन से, जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी रहती हैं। देखिए, अब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट जम्मू की बात करते हैं। कहते हैं ना, जम्मू बहुत स्मार्ट हो चुका है, लेकिन पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से हम आपको एक बार फिर साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे रुपेश राज जो है यहाँ के पीपी न्यूज़ लाइन के रिपोर्टर हैं, पहुँच चुके हैं एक बार फिर लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने के लिए। और इस बार स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह की ये जो धज्जियां हैं, स्मार्ट सिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से। इस दौरान जो लोगों ने ये कार्य किए हैं, अब कोई ना देखने वाला है ना सुनने वाला है। और ये स्मार्ट सिटी की स्मार्ट तस्वीरें, ये वो रास्ता है, एक बार फिर से आपको बता दें कि जो रास्ता माँ बाबे वाली माता के दरबार की ओर जाता है, और श्रद्धालु जो है यहाँ पर माँ के दरबार के लिए जाते हैं। और यहाँ पर रोड की हालत देखें, एक तरफ सफाई अभियान, मुझे ये समझ लगे कि ये सफाई कहाँ पर की जा रही है, क्यों यहाँ पर चूना डाला जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। खासकर जम्मू की मैं बात करूँ, ये देखिए भाई साहब किस तरह से जा रहे हैं पाँव को ऊपर उठाकर। तो इसीलिए हमने कहा कि स्मार्ट सिटी की स्मार्ट तस्वीरें दिखाने का पूरा प्रयास है। अब जनता अपनी राय हमें ज़रूर दे। ये हालात है। क्रिसमस डे के उपलक्ष्य पर जानीपुर में आर्ट टेक्नोलॉजीज द्वारा सीसीटीवी सर्वेलांस एंड ऑल सिक्योरिटी डिवाइसेस को लेकर राकेश शर्मा द्वारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर जेएमसी बलदेव बलोरिया जी खास तौर पर मौजूद थे। Good evening. My name is Palak Sharma and I am Master of Art Technologies. आर्ट टेक्नोलॉजीज़ में मैं पिछले 2 सालों से काम कर रही हूँ। आर्ट टेक्नोलॉजी जो कंपनी थी वो 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी। आर्ट टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली जो सीसीटीवी सर्विलेंस और आईटी सोल्यूशन और प्रोजेक्ट डिज़ाइन जो कंपनी है, और ये पैन इंडिया में सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। और आर्ट टेक्नोलॉजीज़ में आपको जो गुड क्वालिटीज़ में जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल होंगी। और एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, जो हमारी जो टीम है उसको हमने 3 टीम्स में डिवाइड करा हुआ है। जो हमारा फर्स्ट टीम है वो है टेक्निकल इंजीनियर्स, और टेक्निकल इंजीनियर्स में जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो साइट पर विजिट करते हैं और सर्वेस कर फिर हम प्रोजेक्ट प्लान्स करते हैं। एंड सेकंड जो हमारी टीम है वो है फील्ड इंजीनियर। जो फील्ड इंजीनियर्स हैं वो लेआउट का देखते हैं और इंस्टॉलमेंट करते हैं कैमरास की। एंड थर्ड टीम इज जो हमारी थर्ड टीम है वो है सर्विस इंजीनियर। जो हमारे सर्विस इंजीनियर हैं वो 24/7 जो है सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं। और भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, आप गूगल पे आर्ट टेक्नोलॉजीज टाइप करें और वहाँ पे आप हमारी प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, और आपको वहाँ पर पब्लिक जो रिव्यूज़ है वो भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।